मैम एक ये भी है कि लाइक पेरेंट्स की तरफ से क्या कंसर्निंग पॉइंट होना चाहिए कि बच्चों का इसमें डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है, तो हम स्टार्टिंग से कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो एक पूरा इंसान होता है, उसके पांचों सेंसेस काम करते हैं, है ना। वो देखता है, वो महसूस करता है, वो सुनता है, वो टेस्ट लेता है और वो दुनिया को समझने की कोशिश करता है। लेकिन बच्चे का जो पैदा हुआ वाला बच्चा होता है ना, उसका विजन बहुत कम होता है, उसको बस यहाँ से इतना दिखता है। देखना, अपने गोदी में अपन बच्चे को लेते हैं तो वो आंखें ठहरा लेगा, लेकिन दूर ले जाओगे तो उसको फर्क नहीं पड़ता। बच्चे को जब वो इतना देख सकता है तो उसको अपनी माँ को देखना है, बातें करनी है, उसको हमको म्यूजिक सुनाना है। म्यूजिक कौन सा बच्चे के लिए सबसे अच्छा म्यूजिक कौन सा है? माँ की आवाज। माँ की आवाज, ये काफी प्यारी। मोबाइल नहीं, सही बात। नो मोबाइल, नो टीवी, नो सॉन्ग्स। माँ की आवाज, माँ की आवाज सबसे प्यारा म्यूजिक है बच्चे की। जैसे कि मैम ने आपको बताया कि माँ की आवाज सबसे प्यारी आवाज होती है। ये मैम बहुत ही प्यारी लाइन मैम आपने बोली है, बहुत प्यारी बात है। तो जब नर्सरी राइम्स सुनाते हैं ना मोबाइल पे और इस पे ना, वो मैम नहीं, हमें नर्सरी राइम्स खुद सुनानी चाहिए बच्चे को। ओके, मदर्स को खुद ही वो चीज करना चाहिए, सुनाना चाहिए। और ऐसा मतलब हमारी किताबें कहती हैं कि 2.5-3 महीने तक के बच्चे को फिर कलर्स समझ में आने लगते हैं। तो 4 बेसिक कलर्स होते हैं, लाल, पीला, नीला और हरा। लाल, पीला, नीला, हरा, 4 बेसिक कलर्स होते हैं। तो 4 रिबन्स बच्चे के जहाँ भी बच्चा सोता है उसके ऊपर लटका दीजिए, तो फैन में धीरे धीरे करके हिलेंगे। बच्चा उनको देखता है और उनको देख के एक्साइट होता है, उसको बड़ा महसूस होता है, बड़ा मजा आता है। बच्चे दूध तो माँ का ही पीना है उसको 6 महीने तक, उसके अलावा कुछ नहीं। कोई और भी मैम डाइट वगैरह नहीं दे सकते बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, सिर्फ माँ का दूध, सिर्फ माँ। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही आप लोगों को बच्चों को देना चाहिए। और मैम डाइट में लाइक 6 महीने के बाद तो लाइक दे सकते हैं पूरा खाना। 6 महीने के बाद बच्चे को घर के बनने वाला अपनी थाली में जो खाना होता है वो पूरा खिलाना चाहिए। जैसे मैम 6 महीने तक तो माँ का दूध पिलाना चाहिए, उसके बाद मैम क्या डाइट रखना चाहिए? को ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6 महीने तक आप देखना, किसी भी इवन मामा का बच्चा भी होगा ना, बिल्कुल मजदूर का बच्चा, उसका भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है 6 महीने तक, क्योंकि वो माँ का दूध पी रहा होता है। 6 महीने के बाद वो लोग क्या करते हैं, बाजार का खरीद के बिस्किट खिलाएंगे, ब्रेड खिलाएंगे। ये बहुत गलत चीज। हमें बच्चे को 6 महीने के बाद घर का खाना खिलाना है, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, है ना। रोटी को दूध में गला लो या फिर रोटी को दाल में गला लो और मींच के, हाथ से मींच के, मिक्सी में नहीं पीसना, हाथ से ऐसे मींच के बच्चे के मुंह में थोड़ा थोड़ा करके रखो। क्या क्वांटिटी भी कुछ? जितना बच्चा खाए, जितना पेट भर, जितना बच्चा खाए, कोई जबरदस्ती नहीं। क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम माँ को ये लगती है कि मैं जैसे ही बच्चे को दाना दूंगी वो उल्टी करेगा, वॉमिटिंग, उसके गले में फंसेगा, ये माँ को डर रहता है। कोई बात नहीं, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन उल्टी करेगा, फिर उसको समझ में आ जाएगा कि मेरे मुंह में कोई दाना आने वाला है, उसको भी खाने लगेगा। ये नॉर्मल है, लाइक वॉमिटिंग होता है सकती है बच्चे वॉमिट करना नॉर्मल, बिल्कुल उसमें डरने की कोई हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं। ना, कॉमन है, लाइक बिल्कुल। हम काफी लोग बोलते हैं वॉमिटिंग हो जाती है, मैंने भी सुना था। नहीं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आप बच्चे को चटनी खिला सकते हैं, केला खिला सकते हैं, आलू बॉईल करके मैश करके आलू खिला सकते हैं, गाजर मैश करके खिला सकते हैं, है ना। अब फ्रूट्स जैसे मैंगोज का सीजन है अभी, बस जाने वाला है, खिला दो मैंगोज। अगर आपके बच्चे 6 महीने से बड़े हो गए, बेचारे को अगले साल मिलेगा। बिल्कुल। एप्पल का छिलका निकाल के ऐसे ही बस क्रश करके खिला दीजिए, पकड़ा दीजिए एप्पल का, वो चूस के बच्चा खा जाएगा। टीथिंग के लिए भी टीथर्स नहीं यूज करें बच्चे ना, उसके लिए भिंडी का टुकड़ा पकड़ा दें, लौकी का टुकड़ा पकड़ा दें, रोटी का टुकड़ा पकड़ा दें, बच्चा ऐसे चूसेगा, स्ट्रॉन्ग होंगे। मतलब लोग वो सेरेलैक ना, किसी चीज की जरूरत नहीं है, घर पर ही मैम सब। नहीं, सब कुछ घर पे। आपको बिल्कुल भी ऊपर का कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, और बोतल तो बिल्कुल भी नहीं देनी। बोतल पिलाने से देखिए 2-3 बहुत बड़े नुकसान होते हैं। एक तो बच्चे को नाक, कान, गले का इन्फेक्शन होता है, छाती का इन्फेक्शन होता है, पेट का इन्फेक्शन होता है। ये तो इन्फेक्शन मैम रीजन इसका पीछे का? क्योंकि दूध ज्यादा पी जाता है बच्चा। अच्छा, उसमें बोतल में। दूसरी सबसे बड़ी चीज, क्योंकि अब मैं डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन का कोर्स कर रही हूँ, जो बच्चा बोतल पीता है उसके ये मसल्स डेवलप नहीं होते, डेवलप ही नहीं होंगे मैम अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, क्योंकि उसको ताकत नहीं लगानी पड़ती दूध पीने में। हाँ मैम, स्मूथ हो जाता है, उस बच्चे की स्पीच खराब हो जाती है, बच्चा बोल नहीं पाता ढंग से, ये सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और ये जो दांत है ना, ये आगे से ऐसे निकल जाते हैं। हाँ, वो कुछ तो उसका रेगुलर अगर बेसिस पे चीजें की जाती है तो कुछ तो इफेक्ट पड़ता है, एडिनॉइड्स हो जाते हैं, क्योंकि सांस लेता है बच्चा। तो इनका सॉल्यूशन फिर आपके पास आते भी होंगे मैम? बहुत आते हैं। बॉटल बंद, बिल्कुल बंद। मेरा बस चले तो मार्केट से बॉटल ही हटा दो। तो ऐसा कुछ होता नहीं, लाइक अगर बच्चों की हेल्थ को कुछ अफेक्ट कर रहा है तो
हम क्या कर सकते हैं, वो बोतल तो यूज नहीं कर सकते, बट अगर बच्चों को आदत है, माँ बाहर है, कुछ कभी भी मैं कटोरी जॉब चम्मच वगैरह से पिला दो, करती हूँ, चम्मच से पिला सकते हैं। गिलास दे दो, 6 महीने के बच्चे के हाथ में कटोरी पकड़ा दो, पी जाएगा दूध। हाँ, इट्स खुद भी रहेगा, उनको आदत भी होगी उसकी।